रमजान से कबल रहमत की बरसात, शहर में बादलों की घन गरज, अब्र रहमत से मौसम खुशगवार, हवाओं का भी फुल स्पीड शो, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, कहीं ओलावृष्टि। यूनिवर्सिटी रोड से नाजिमाबाद तक बादल बरस पड़े। औरंगी, बल्दिया, नेवल कॉलोनी में बारिश, गुलिस्तान जोहर में गरज चमक के साथ तेज बारिश, अजीजाबाद, साइट एरिया, बनारस में वक्फे से बारानी रहमत, गुलशन इकबाल, स्टेडियम रोड, हसन स्क्वायर में भी तेज बारिश हुई। जी बिल्कुल, रमज़ान से कबल रहमत की बरसात है। शहर में बादलों की घनगरज, अब्र रहमत से मौसम खुशगवार हो गया है। हवाओं का भी फुल स्पीड शो है, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश है तो कहीं यालाबारी का समा है। यूनिवर्सिटी रोड से नाजिमाबाद तक बादल बरस पड़े हैं। औरंगी, बल्दिया, नेवल कॉलोनी में बारिश है। गुलिस्तानी जोहर में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश है। अजीजाबाद, साइट एरिया, बनारस में वक्फे से बारानी रहमत है। गुलशन इकबाल, स्टेडियम रोड, हसन स्क्वायर में भी तेज़ बारिश का सिलसिला हुआ है। रमज़ान से कबल रहमत की बरसात हो चुकी है। शहर में बादलों की एंट्री हो चुकी है। अब्र रहमत से मौसम खुशगवार है। हवाओं का भी फुल स्पीड शो जारी है, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, कहीं ओलावृष्टि है। यूनिवर्सिटी रोड से नाजिमाबाद तक बादल बरस पड़े। औरंगी, बल्दिया, नेवल कॉलोनी में बारिश, गुलिस्तान जोहर में गरज चमक के साथ तेज बारिश। और मौसम की ही बात कर लेते हैं अक्सर शेख से। अक्सर बताइएगा, सुहाना मौसम हो चुका है, अब्र रहमत है और रमज़ान से कबल मौसम भी इंतहाई खुशगवार है, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, शहर-ए-कायद के मौसम की अगर बात करें तो शहर-ए-कायद का मौसम जो है वो ख़ासा खुशगवार हो चुका है। रमज़ान से कबल ही अब्र रहमत भी बरस, क्योंकि गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम देख रहे थे दिन के औकात में जो दर्जा हरारत है उसमें इजाफ़ा हो रहा था। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा जो है 31 और 32 डिग्री तक जा रहा था। लेकिन जो शहर-ए-कायद के बासियों को इंतज़ार था कि रमज़ान उनके अच्छे गुजरे, मौसम जो है वो ख़ासा खुशगवार हो, तो अब्र रहमत बरस गया है। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में दोपहर 1 बजे से बारिश का सिलसिला जारी था, जो कि अब थम चुका है। सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो जीना टर्मिनल पे रिकॉर्ड की गई है, वहाँ पे 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद जो है नाज़िमाबाद में 8.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। यूनिवर्सिटी रोड पर 5.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की है। कराची में 2 मिलीमीटर, ओल्ड सिटी एरिया में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि मगरिबी हवाओं के ज़ेरे असर जो है सिस्टम दाखिल हुआ है शहर में, कराची को भी असरअंदाज करेगा। और जब ये सिस्टम कराची को असरअंदाज किया तो आज जो है शहर-ए-कायद के अंदर अब्र रहमत बरस चुका है, बारिश हुई है। तो उनका यही कहना है कि शाम तक इसी तरीके से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जहां पर हमने तेज़ बारिश देखी, हल्की बारिश देखी, बूंदाबांदी देखी, तो इस दफ़ा शहर-ए-कायद में मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर यालाबारी भी हुई है। लियाकताबाद, मलीर कैंट, अस्करी 5 पर जो है यालाबारी भी देखने को मिली है। और शहर-ए-कायद के जो बासी हैं उनके चेहरे खिल से गए हैं, खिल उठे हैं, क्योंकि उन्हें अब्र रहमत और बारिश का इंतज़ार था, वो हो चुका है। दोपहर के औकात में बारिश हुई है तो लोग जहाँ पे लंच टाइम करते हैं, बिरयानी खाते हैं, तो वहाँ पर अब उन्होंने समोसे पकोड़ों से इस बारिश को जो है लुत्फ़अंदोज़ किया है। अब ये बारिश रुक चुकी है लेकिन दोबारा इससे ये स्टार्ट होगी और इसका जो सिलसिला है वो शाम तक इसी तरीके से बरकरार रहेगा। जी ठीक है, अक्सर शाम तक तो बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। क्या शाम में भी शहरी इसी तरह से इंजॉय करेंगे? और बारिश सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में रिकॉर्ड की गई है, इस हवाले से भी बताइए। आप देखें, बारिश जो है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, बारिश जो है सबसे ज़्यादा जिना टर्मिनल पर रिकॉर्ड की गई है। 20 मिलीमीटर वहाँ पे बारिश रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद नॉर्थ नाज़िमाबाद में 8.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और जैसे कि आपने कहा कि अगर दोबारा से बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो शाम में भी इस तरीके से इंजॉय होगा। तो जी बिल्कुल, शहर-ए-कायद के जो बासी हैं उन्हें सिर्फ बहाना चाहिए होता है आउटिंग का, कि कोई ना कोई ऐसा ओकेजन आया, कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आए कि वो भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकें। दोपहर का टाइम उन्होंने समोसे पकौड़ों से, लंच टाइम में जो है एंजॉय किया। अब शाम का टाइम होगा तो फैमिलीज़ के साथ या दोस्तों के ग्रुप के साथ वो बाहर निकल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो रश देखने को आता है वो साहिल समंदर पर आता है, क्योंकि शहर-ए-कायद के बासियों के पास जो है सबसे सस्ती और तफरीही मकाम और जो करीब का मकाम है वो साहिल समंदर ही है। तो जो मंचले हो या दोस्तों का ग्रुप हो या फैमिली फ्रेंड्स हो, वो सब साहिल पर जाते हैं, भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। और उसी के साथ शाम में चाय के साथ भी एक अलग ही मज़ा है, गर्मा गर्म समोसे और गर्मा गर्म पकौड़े खाने का भी। तो जिस तरीके से जिसका जो दिल करता है वो अक्सा, मुझे तो यहीं पे ही जो है ना समोसों पकौड़ों की खुशबू आ रही है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ अक्सा कि जैसा अभी आपने जिक्र किया कि साहिल समुंदर पर लोगों की जो है ना वो कसीर तादाद हमें देखने को मिलेगी, तो आपको याद है हम बचपन में जो है कागज़ की कश्तियाँ बनाकर उससे खेला करते थे बारिश के पानी में, तो इस तरह का सीन कोई याद है आपको? साहिल समुंदर पर बच्चे इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आते हैं अब भी?
बिल्कुल, जैसे कि हम अपने बचपन की बात करूँ तो जब हम लोग साहिल समंदर पे जाते थे तो वहाँ पे रेत होती है, तो रेत के मीनार बनाते थे, घर बनाते थे, और जैसी ही लहर आती थी वो सारा ही हमारे मीनार को, हमारे घर को तोड़ के चली जाती थी। बारिश होती है, गली मोहल्लों के अंदर वो जो कागज़ की कश्तियाँ होती हैं उसे चलाते थे और फिर रेस लगाते थे कि किसकी कश्ती ज़्यादा आगे जाएगी और किसकी कश्ती जो है पहले रह जाएगी। तो अब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी जो छोटे बच्चे यहाँ पे जो ओल्ड सिटी एरिया है या फिर गली मोहल्लों में चले, जहाँ पे तेज़ बारिश हो, जो अपनी छतों पे नहीं अपनी गली में नहाते हैं, वो नज़र आते हैं कि वो कागज़ की कश्तियाँ बनाते हैं, उसको चला रहे होते हैं, रेस लगा रहे होते हैं, स्लिपरी लगा रहे होते हैं। और साहिल समंदर पर भी यही देखने को मिलता है कि लोग जो है हर तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। कोई बैठ के एंजॉय कर रहा होता है, कोई अपनी सेल्फीज ले रहा होता है, कोई वॉल पर बैठ जाता है, कोई आइसक्रीम खा के एंजॉय कर रहा होता है, और उसी के साथ साहिल के पास ही हॉर्स राइडिंग हो रही होती है, कैमल राइडिंग हो रही होती है। और उसी के अलावा सबसे ज़्यादा जो हम लड़कियों के फेवरेट होते हैं, जैसे कि आपके भी फेवरेट होंगे, मेरे भी फेवरेट हैं, गोलगप्पे, जिसे पानी पूरी भी कहते हैं, मीठी पानी पूरी या खट्टा मीठा पानी, तो हम वो भी क्या कहते हैं उसको भी खा के अपनी जो है एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। और हम लड़कियां हैं तो हम इसको ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं कि जहाँ हमें गोलगप्पे दिखे तो वहाँ हम अपने हाथ कैसे रोक सकते हैं। बिल्कुल अक्सर ठीक कह रही है, जहाँ गोलगप्पे दिखाई दे दे, गोलगप्पों का तो नाम सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा ये बताइएगा, अब जैसा लोग तो सैर सपाटे के लिए भी जाएंगे, यकीनन ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश करता है इस तरह के मौसम में, तो ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें भले वो थोड़ी सी बारिश हो या फिर ज़्यादा बारिश हो, जहाँ रिमझिम होती है, अब्र रहमत बरसती है, तो ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो भी थोड़ा जो है दरहम भरम हो जाता है। जैसे कि दोपहर के औकात में हमने देखा कि वाटर पंप की तरफ जब बारिश हुई तो एक लंबी कतारें हमें गाड़ियों की नज़र आई थी। उसके साथ यूनिवर्सिटी रोड हो गया, अबुल असफानी रोड हो गया, एक तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे होते हैं, जो सड़कें हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी सी हो गई हैं, और कुछ सड़कें ऐसी हैं जो कि टूट फूट का शिकार हैं, गड्ढे पड़ चुके हैं, पानी भर जाता है, तो उसके बायस में जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। और शाम के औकात में तो ऑलरेडी हम देखते हैं कि जो पीक आवर्स होते हैं तो उसमें ट्रैफिक की एक लंबी कतारें लगी हुई होती हैं, और जब बारिश हो जाती है तो मज़ीद जो सूरत हाल है वो अबतर हो जाती है। ठीक है, अक्सर शेख मौसम की सूरत हाल से मुतालिक बराह रास्त अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। मौसम की ही बात करें, आपको बताएं कि शहर कायद में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। मजीद जानते हैं खुर्शीद रहमानी से, इस वक्त अजीज़ाबाद में मौजूद हैं। जी खुर्शीद, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अजीज़ाबाद के इलाके में, और ये गुलबर्ग टाउन है। शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज जो है वो कहीं तेज़ कहीं जो है वो हल्की बारिश जो है वो देखने में आ रही है। इस वक्त भी यहाँ अजीज़ाबाद के अंदर अब से कुछ देर कबल जो है वो मूसलाधार बारिश हुई, और आप देख सकते हैं सड़कों पर इस वक्त बारिश का पानी मौजूद है। और इस बारिश से शहर का जो मौसम है वो मज़ीद अच्छा हो गया है, क्योंकि चंद रोज़ कबल ही जब दोपहर में खासी गर्मी शहरियों को महसूस हो रही थी, अब ये अब्र रहमत बरसी है, जिसकी वजह से शहर का मौसम अच्छा हो गया है, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और कहीं तेज़ और कहीं हल्की जो है वो बारिश देखने में आई है। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ शहरियों से गुफ्तगू की, उन्होंने खुशी का इजहार किया कि ये अब्र रहमत है, लेकिन चूँकि शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त ज़ेर तामीर है, मुख्तलिफ सड़कें खुदी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जारी है, BRT का काम जारी है, ग्रीन लाइन का काम जारी है, क्या इसके अलावा दीगर जो तामीराती शोबे के जो काम है वो जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि पानी जमा होना शुरू हो गया है, और यहाँ पर हमें कोई इस वक्त बल्दियाती मिशनरी जो है वो नज़र नहीं आ रही कि वो यहाँ पर पहुँच कर जो है वो इस पानी के निकास को बेहतर बनाएं, और इस चीज़ की वजह से शहरियों को मुश्किलात कम हो सकें। अलबत्ता हमें इस वक्त यहाँ पर कोई भी बल्दियाती नुमाइंदा नज़र नहीं आ रहा जो इस वक्त जो है वो इस पानी की निकासी पे काम करे। हाँ, बारिश अब्र रहमत ज़रूर है, इन मसाइल की वजह से जो है वो लोग इसे जहमत करार देते हैं। शहरियों का ये कहना है कि जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको ऑन ग्राउंड मौजूद होना चाहिए, ताकि जो शहरियों की मुश्किलात है उसको कम किया जा सके। जी, शहर कायद में बादल बरसने के बाद ट्रैफिक जाम से शहरी परेशान। मेन यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। पानी जमा होने के बाद शहरी 1.5 घंटे से अजियत का शिकार हैं। ट्रैफिक पुलिस भी गायब है। मजीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद है। रिमशा, बताइएगा वहाँ की सूरत हाल से मुताबिक। आज बिल्कुल शहर कायद में रमज़ान से कबल बादल तो बरसे, लेकिन थोड़ी सी बारिश के बाद हम देखते हैं कि कराची की आम शाहराएं जो है वो पानी से डूब जाती हैं। जबकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन यूनिवर्सिटी रोड, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाएं बारिश जो है वो
चंद मिनट कबल जो है वो बारिश हुई और उसके बाद हमने देखा कि शहर की जो है आम चौराहों पर पानी होने के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। चारों अतराफ से जो है वो ट्रैफिक का शदीद दबाव जो है वो यहाँ पर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त कोई भी जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर इस वक्त मौजूद हमें नज़र नहीं आ रहे। पानी भी जो है वो सड़कों पर मौजूद है। लोग जो हैं वो यहाँ से गुजरने में उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो ट्रैफिक आ रही है वो भी जो है वो यहाँ से जाने के लिए भी उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और उनको भी यहाँ से गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुझे बताइएगा बारिश के बाद सूरत हाल कितनी बुरी हो जाती है, कब से ट्रैफिक जाम है? ये कम से कम 1.5 घंटा हो गया ट्रैफिक जाम है। यहाँ खड़ा हूँ रक्षा लेके। यहाँ पैदल सफर कर रहे हैं? नहीं रक्षे पे हूँ। अच्छा, आप रक्षे में, तो रक्षा आपका फंस गया है? रक्षा यहाँ फंस गया हूँ जी बिल्कुल। 1.5 घंटा हो गया यहाँ, 1.5 घंटे से जाम है। आज बिल्कुल 1.5 घंटा वो ये कह रहे हैं कि बारिश से पहले भी जो हमने देखा कि इसी तरह की यहाँ पे सूरत हाल रहती है, लेकिन बारिश होने के बाद आप देख सकते हैं पानी जमा है यहाँ पर, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह यहाँ पर मुतासिर है। पैदल चलने वाले मुश्किलात का सहारा है, जबकि रक्षा ड्राइवर रक्षा छोड़कर साइड पर जो है वो खड़े हो चुके हैं, जबकि राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, मामूली बारिश के बाद सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 शदीद मुतासिर हो गया है। खुसूसन नाजिमाबाद ईदगाह ग्राउंड के करीब ट्रैफिक जाम की हाल है। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी रिजवान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ हिस्सों में 6 लम्हों की बारिश ने जो है वो मसाइल को जन्म दे दिया है, जिसमें नाज़िमाबाद का जो है वो रोड भी शामिल है। सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 जो कि साइट को एयरपोर्ट से मिलाता है, मसरूफ़ तरीन ट्रैफिक की ये इशारा है और इस पर जो है बारिश का पानी जमा होने के नतीजे में ईदगाह ग्राउंड नाज़िमाबाद के करीब जो है वो ट्रैफिक जैम की शिकायत जन्म ले रही थी। उसके बाद नाज़िमाबाद टाउन का अमला यहाँ पहुँचा है और बारिश के पानी की निकासी का काम शुरू कर दिया है। फोकल पर्सन हमारे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद खान। ज़हीर साहब, क्या हो रहा है यहाँ पे? जी बहुत शुक्र रिजवान साहब। जैसे आपको पता था कि अचानक यहाँ पर जो एक बरसात हुई पूरे कराची के अंदर और 10 मिनट की बरसात हुई, उसमें पानी अचानक तो नहीं थी, ये पहले से प्रेडिक्शन मौजूद थी इसकी? बिल्कुल, आप कह रहे हैं हो सकती है, हमारे पास इसका मैसेज नहीं था, लेकिन बहरहाल हमारी टीम मौजूद है, नाज़िमाबाद की टीम मौजूद है, अपने फ्राइज अंजाम दे रही है और इस वक्त ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ। अच्छा, ये बताइए कि ये बारिश के पानी की निकासी जो है वो आपको करनी पड़ रही है, क्या वजह है? यहाँ पे बारिश के पानी की खुद निकासी क्यों नहीं होती? देखिए, आपको पता है कि अभी अंडरपास हमारी एक प्रॉब्लम चल रही थी, सैवरी निजामपुरा धरमपुरा 48 की लाइन हमारी बैठी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह करके वो बेहतर हुई है। तो कुछ ऐसे ब्लॉक जहाँ एरिया हैं जो अभी बंद है, तो उसको हम निकासी अपनी टीम के साथ करवा रहे हैं। ये कब तक जो है काम मुकम्मल कर लिया जाएगा? इंशाल्लाह अगर बारिश हुई तो आधे 1 घंटे में क्लियर कर देंगे। मजीद बारिश अगर हो जाती है तो क्या होगा? तो हमारी इमरजेंसी रेन इमरजेंसी मौजूद है, ड्यूटी में मौजूद अफसरान और जो स्टाफ है वो मौजूद रहेगा। रात के औकात में अगर बारिश हो गई तो 24 आवर्स हमारी ड्यूटी है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि 24 आवर जो है वो अमला यहाँ पर तैनात रहेगा, लेकिन सूरत हाल जो है वो ये दिखाई दे रही है कि ट्रैफिक जाम हो रहा है और बारिश का पानी जब निकासी शुरू कर दी गई है। जी, आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, साइंट एरिया केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। इंचार्ज ऑपरेशन रेस्क्यू 1112 के मुताबिक फैक्ट्री के कुछ हिस्सों में अब भी आग के शोले मौजूद हैं, जिन्हें बुझाने का अमल जारी है। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा सलमान सलीम से। सलमान, बताइए। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम साइट एरिया के उस मुकाम पर मौजूद हैं या उस गोदाम में मौजूद हैं जहां पे अब से कुछ देर कबल जो है वो आतिशज़दगी का वाक़या रुनुमा हुआ। ताहम आग लगी और आग ने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली, काले धुएं के बादल देखे जा रहे थे दूर दूर इलाकों से। ताहम आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 की कमोबेश 15 गाड़ियों ने आग के ऊपर जो है वो ऑपरेशन करके काबू पाया है। ऑपरेशन इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है, रेस्क्यू 1112 से इनका ताल्लुक है। इंजीनियर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब बताइएगा, हम देख रहे हैं कि कूलिंग का अमल जारी है, आग आप लोगों ने बुझा दी है और कुछ कुदरत ने भी आप लोगों की मदद की। इसमें बारिश हो गई थी तो उसके अंदर उसकी भी मदद से आग बुझी। क्या कहना चाहेंगे, आग लगने की वजूहात क्या थी? कौन सा सामान था जो इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली? कौन सा केमिकल था? हाँ, बेसिकली मेरा नाम साद भुट्टो है, मैं इंचार्ज हूँ सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 में। इस आग की इतला हमारे सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम में 10:30 के करीब मौसूल हुई थी, जिसके बाद फ़ौरन जो कार्रवाई करते हुए हमारी फाइटिंग की टीम है उन्होंने इनिशियली यहाँ पे रिस्पॉन्स किया और साथ में KMC को भी इतला कर दिया गया कि उनकी भी फायर टेंडर यहाँ पे आ गई और
क्योंकि ये एक मटेरियल बेसिकली डिटर्जेंट मटेरियल था जो सर्फ वगैरह में यूज़ होता है, वॉशिंग में जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ये इजीली इतना फ्लेमेबल होता नहीं है, लेकिन एक दफ़ा अगर आप उसको एनवायरनमेंट ऐसा बना दें और वो जल जाए तो उसके बाद इसको आग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और इसी उसको नज़र रखते हुए इनकी परमिसेस में भी छोटा सा एक इंतज़ाम था, वो फायर हाइड्रेंट वगैरह इंस्टॉल थे, वाटर हाइड्रेंट, लेकिन वो इतनी इनकी कैपेसिटी नहीं थी कि इतनी 3rd डिग्री क्योंकि ये आग थी उसको बुझा सके। तो इसकी वजह से इनको बैकअप की ज़रूरत पड़ी, जिसमें रेस्क्यू 112 KMC फायर फाइटिंग की तकरीबन 15 से 18 गाड़ियों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है और इस आग को अल्हम्दुलिल्लाह अभी 80% हमने कंट्रोल कर लिया गया है। इस ऑपरेशन में तकरीबन ये कंबाइंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से सारे इंतजामिया के, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी एक्टिव थी, डीसी साहब ऑन साइड थे, एसएसपी केमाड़ी वो भी ऑन साइड थे, वाटर बोर्ड की हमें फरामी बड़ी कंटिन्यूसली मिल रही थी, सपोर्ट मिल रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको कंटेन करने में इसलिए भी कामयाब हुए हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ी एक्सेस लिमिट रखी गई है। इररिलेवेंट लोग, जैसे आप देखते हैं ओपन स्पेसेस होती हैं, शहर की जगहें होती हैं, तो लोग इररिलेवेंट आ जाते हैं, टिकटॉक और वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, एक मॉब लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन पुलिस ने यहाँ पे बड़ा एक्टिव किरदार अदा किया, यहाँ पे किसी को अंदर परमिसेस में आने नहीं दिया, जिसकी वजह से फायर फाइटर्स ने बड़ा सिस्टमेटिकली वे में 3 डायरेक्शन से इस आग पे फायर फाइटिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह इसको कंट्रोल कर लिया गया। देखिए बिल्कुल, रेस्क्यू 112 के ऑपरेशन इंचार्ज हमारे साथ मौजूद थे। ये वो पूरी जगह है जो कि कोलैप्स हुई है और इसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए थे। ताहम जिस तरह बताया इंचार्ज ने, साथ ने कि 80% से ज़ायद जो है वो काबू पा लिया गया है। कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे अभी भी फायर फाइटिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि आग के ऊपर जो है वो तकरीबन काबू पा लिया गया है। अब मजीद जो है वो सिर्फ जो पॉकेट्स हैं उसके वहाँ पे जो लगी आग है उसको बुझाया जाएगा और उसके बाद कूलिंग का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। रेस्क्यू 112 SSU, जिले पुलिस, डीसी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम अफराद यहाँ पर मौजूद थे जिनकी मुश्तरका जो है वो एक एफर्ट थी और इस आग के ऊपर जो है वो कंट्रोल किया गया, इसको बुझाया गया। हम इस तरह के जो आग लगने के वाक़यात हैं उसमें इजाफा देखा जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इस तरह के एक हम ये समझते हैं कि एक ऑपरेशन भी कभी आगाज़ जो है वो करने जा रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जिन ऐसे जो गोदाम है जहाँ पे फायर सेफ्टी का सामान मौजूद नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी और फायर ब्रिगेड हुकाम की मदद से ये ऑपरेशन या हम ये कह सकते हैं कि ये कैंपेन जो है वो चलाई जाएगी। सूरत हाल ये है कि आग के ऊपर तकरीबन जो है वो काबू पा लिया है। जो पॉकेट्स थी उसके ऊपर भी आग को बुझा दिया गया है। धुआं उठ रहा है और धुएं को जल्द जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, कूलिंग अमल किया जाएगा मुकम्मल, जिसके बाद ये जगह जो है वो उसके क्लियर करार दी जाएगी। इब्तदाई तौर के ऊपर ये बताया गया कि ये आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। ताहम मजीद इसके ऊपर तहकीकात। बात करेंगे चीनी की कीमतों के हवाले से। कमिश्नर कराची ने चीनी की सरकारी कीमतें मुकर्रर कर दी हैं। सरकारी होलसेल कीमत 138 और रिटेल 141 रुपये फ़ी किलो हो गई। दूसरी जानिब रिटेलर एसोसिएशन ने कीमतों पर नज़र सानी का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है कि दुकानदारों के अखराजात और मुनाफे की शरह को मद्देनजर रखते हुए कीमतें मुकर्रर करनी चाहिए। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जो ज़रूरत की अशिया है उसकी कीमतें मुकर्रर की गई हैं और बिल्कुल हम देखते हैं कि चीनी का इस्तेमाल रमज़ान में बढ़ जाता है, तो इस हवाले से चीनी की भी होलसेल और रिटेल कीमतें मुकर्रर की गई हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फरीद कुरैशी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं होलसेल रिटेलर एसोसिएशन के। फरीद साहब, चीनी की कीमतें जो हैं होलसेल में 138 रुपये और रिटेल के लिए 141 रुपये मुकर्रर की गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए 138 रुपये अगर होलसेल में मिलती रही तो 141 रुपये में दुकानदार के लिए मुश्किलात है, लेकिन अब वो मजबूरन जो कमिश्नर कराची का रेट है उस पर मजबूरन बेचना पड़ेगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि 138 रुपये भी लेकर कम से कम तो 3-4 रुपये बोरी पे खर्च हो जाता है 1 किलो पर। तो जबकि उसको कमिश्नर कराची को चाहिए था कि इसके रेट को दोबारा रिवाइज़ करके इसको रेट को फिक्स किया जाए। तो दोबारा रिवाइज़ करने का मुतालबा कर रहे हैं कि इस रेट को बढ़ाने का मुतालबा? तो लाजमी बात है कि देखिए ना, 1 रुपये पे तो कोई बिजनेस नहीं हो रहा। अब तो रेट महंगाई है, पेट्रोल के रेट भी बढ़ गए, अब अखराजात जो है ना वो उस पर ज़्यादा हो जाएंगे। फरीद कुरैशी से हमारी गुफ्तगू हुई है और इन्होंने मुतालबा किया है कि जो कमिश्नर कराची ने रेट जारी किए हैं इस पर जो है वो नज़रसानी करें और इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि
जो रेट मुकर्रर किए गए हैं इस पर कारोबार करना मुश्किल होगा। इनका कहना है कि रेट तो मुकर्रर हो गए, मजबूरन इस पे जो है वो दुकानदार इस रेट पे चीनी फ़रोख्त करेंगे, लेकिन ज़रूरत इस अमल की है कि इस रेट को दोबारा से रिवाइज़ किया जाए, ज़रा गौर किया जाए और इस रेट को बढ़ाया जाए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का सिंध में स्कूल मील प्रोग्राम लॉन्च करने का ऐलान। सिंध समेत कराची के पसमानदा इलाकों में स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात में इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला का कमज़ोर तबकात के लिए मुश्तरका इक़दाम तेज़ करने का आज़म है। बच्चों की सेहत, ग़ज़ाइयत, नशोनुमा के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत कर दी गई। कहा, कल की बुनियाद फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर से मलीर और केमाड़ी के स्कूल्स मुस्तफ़ीद होंगे। $4 करोड़ के मंसूबे से 1 लाख तलबा को रोज़ाना खाना मिलेगा। फूड सिक्योरिटी सप्लाई चेन मजबूत बनाने के लिए निजी शोबे से ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का सिंध के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा ये प्रोग्राम कब शुरू होगा? देखें, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो कंट्री डायरेक्टर हैं पाकिस्तान में, कोको ओशायामा, उन्होंने मुलाकात की है आज वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह से। और इस मुलाकात में जो है WFP के वफ़द में बिल्डे बल्कमा जो कराची की हेड हैं वो भी शरीक थी। उसके अलावा सूबाई वज़रा सरदार शराब सईद गनी और दीगर आला हुकाम जो थे वो इस इजलास में शरीक थे। इसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर ने कहा है कि सिंध के स्कूलों में बेहतर नशोनुमा और ग़िज़ाइयत को सामने रखते हुए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम स्कूल मील प्रोग्राम शुरू करना चाहता है। इसमें वज़ीर आला सिंध ने कहा है कमज़ोर तबकात, ख़वातीन और बच्चों के लिए मुश्तरका इक़दाम तेज़ कर रहे हैं और सिंध की ग़िज़ाई मुहिम कामयाब हो रही हैं। बच्चों में नशोनुमा की कमी में नुमायाँ कमी हो रही है। बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम के तहत 6.4% पॉइंट्स की कमी हुई है। इसमें वर्ल्ड बैंक की जो कंट्री डायरेक्टर हैं उसमें कहा है कि सिंध में स्कूल मील प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सिंध में बहुत जल्द स्कूल मील प्रोग्राम लॉन्च करने का इरादा रखता है। और सूबे के कमज़ोर अजला बशमूल शहर कराची के पसमानदा इलाकों में स्कूल मील प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के उन्होंने बताया कि 5 साला $40 मिलियन का मंसूबा है जिस पर पूरी एक ब्रीफिंग दी गई और $4 करोड़ के मंसूबे से 1 लाख तलबा को रोज़ाना स्कूल में खाना फराहम किया जाएगा इस मंसूबे के तहत। आजिज़, ये बताइएगा इजलास में और कौन कौन से मंसूबों पर गुफ्तगू की गई है? चूँकि ये कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है तो जिन मंसूबों पर बात हुई है वो मोस्टली फूड से और तालीम से मुतल्लिक हैं। और वज़ीर आला सिंध ने इसमें बताया कि महकमा तालीम का स्कूलों में हाजिरी यकीन बनाने के लिए एक डिजिटल निज़ाम जो है वो फ़ाल है। स्कूल मील प्रोग्राम के तहत फंड्स कायम होगा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एग्रीकल्चर की मुआवनत ये मंसूबा जो है वो जारी किया जाएगा। और इन्होंने बताया है कोको ओशामा ने कि स्कूलों को खाना देने से न सिर्फ बच्चों की सेहत बेहतर होगी बल्कि हाजिरी भी बेहतर होगी। माहौलियाती तब्दीली और सैलाब से मुतासरा इलाकों में भी ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। समंदर में ममनुआ जालों से शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। सूबाई वज़ीर माहीगीरी मोहम्मद अली मलकानी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से, हमारे साथ ही मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा इस इजलास से मुताल्लिक भी। जी हाँ, ये इजलास हुआ है सिंध के सूबाई वज़ीर फिशरीज मोहम्मद अली मलकानी की ज़ेर सदारत। इसमें न सिर्फ फिशरीज से वाबस्ता लोग थे बल्कि सिविल सोसाइटी के लोग भी थे और इसमें माहौलियात से वाबस्ता लोग भी थे। इसमें जो है रुकने असेंबली मोहम्मद आसिफ खान और महमूद आलम जामोट भी थे। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की चेयरपर्सन फातिमा मजीद भी थी। खासतौर पे सिंध में बूलो और गुजो नामी वो जालें हैं जो कई अरसे से ममनूआ करार दी गई हैं और सिंध असेंबली का बाकायदा इस पर कानून मंजूर है। लेकिन ये बूलो गुजो जाल जो है वो अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं समंदर में, जिसकी वजह से जो मछली है उसकी नस्ल कैसी होती है, क्योंकि इन जालों में छोटी जो मछली है वो फंसती है। तो आज के इजलास में मोहम्मद अली मलकानी ने बताया है कि इसकी हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाबंदी शुदा जाल रजामंदी के साथ जमा करवाए जाएं
और जो माहीगीर जमा करवाएगा उसको हुकूमत सिंध की जानिब से नए जाल फराहम किए जाएंगे। अलबत्ता जो माहीगीर या जो भी ठेकेदार ये जाल जमा नहीं करवाएंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। इन्होंने ये भी कहा है कि कानून में अगर मजीद तरमीम की जरूरत पड़ी तो भी तरमीम करेंगे। वज़ीर आला सिंध ठीक है आजिज़ जमाली, शुक्रिया, साथ रहिएगा। सिंध असम्बली में सूबाई मालियाती कमीशन के क़याम और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम पर इजलास हुआ। मुख्तलिफ जमातों के अरकान असम्बली और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की है। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, इजलास के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, ये सिंध असम्बली की कमेटी रूम में एक इजलास था। ये लीगल राइट्स फोरम ने इसका इंतज़ाम किया था, जिसमें मुख्तलिफ जमातों के अरकान असम्बली शरीक थे, यानी अपोजिशन के भी थे, गवर्नमेंट के MPs भी थे, जिनमें अली खुर्शीदी जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, तंजील हुक्मरानी हैं, डॉक्टर फौजिया हमीद हैं, चेयरपर्सन सिंध कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन रूबीना बिरोई थी, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल और दीगर आला हुकाम भी इसमें शरीक थे। इसमें बताया ये गया है कि लोकल बॉडीज यानी बल्दियाती जो इदारे हैं उनको बाख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। पहले भी सूबाई मालियाती कमीशन के क़याम में पेश हुई थी, लेकिन वो करारदाद मुस्तरद हो चुकी है। दोबारा से कोशिश की जाए कि सूबाई फाइनेंस कमीशन की करारदाद जो है वो सिंध असम्बली से मंजूर करवाई जाए। इसमें अली खुर्शीदी ने आर्टिकल 141 और 148 पे अमल दरामद करने पर जोर दिया और तमाम शुरा असम्बली ने इस बात पर इत्तफाक किया कि असम्बली के आइंदा इजलास में महकमा बल्दियात या बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने का दोबारा से जो करारदाद है वो असम्बली में पेश की जाएगी। ठीक है, आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़, आपका शुक्रिया। महकमे ज़राअत की ग्रेड 16 के कंप्यूटर ऑपरेटर को ग्रेड 17 में तरक्कियां देने का फैसला। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत और क़ीमत की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन महकमे ज़राअत ने जारी कर दिया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, बताइएगा क्या नोटिफिकेशन आया है? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा ज़राअत कीमत व रफ्त के 16 ग्रेड के कंप्यूटर ऑपरेटर को IT कैडर देने के साथ साथ उनको 17 ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा ज़राअत कीमत व रफ्त ने एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी कायम की, जो 6 रुकनी कमेटी है, जिस कमेटी के क़याम का भी महकमा ज़राअत कीमत व रफ्त ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल महकमा ज़राअत कीमत व रफ्त, डायरेक्टर जनरल ज़राअत, इसके अलावा महकमा खजाना और महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के 2 नुमाइंदगान मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। इनके अलावा सेक्शन अफसर बजट एवोल्यूशन महकमा ज़राअत को भी मेंबर के तौर पर शामिल किया गया। ये कमेटी 1 हफ्ते के अंदर इन कंप्यूटर ऑपरेटर्स के ग्रेड को IT कैडर में तब्दील करने और अगले 17 ग्रेड में तरक्कियां देने पर मुशावरत करेगी। मुशावरत करने के बाद में ड्राफ्ट तैयार करके इनको कानूनी शक्ल देने के बाद में इनको इस पर अमल दरामद का आगाज कर देगी, यानी उनको अगले ग्रेड में तरक्की और IT कैडर में जम कर देगी। जी ठीक है, आज़ाद नोडियो अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।